महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर वन, एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली वन। So that is the very big problem with Indian mentalities, and I just wish कि you guys can, मेरे साथ हुआ नहीं but I have seen lots of such cases and they shouldn't happen। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है लोगों का? वो कौन से लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करके लास्ट में ये बातें कर, ये जब तक जात बात धर्म के जब तक बंटवारे चलेंगे डेवलपमेंट देश का नहीं हो सकता है। अपना धर्म बेस्ट है, रहे बेस्ट, दूसरे का धर्म खराब नहीं है। अपनी जाति बेस्ट है, दूसरे की जाति खराब नहीं है। Any kind of discrimination on the basis of caste, religion, sex, faith is not allowed in our constitution। और आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो कोई मैटर नहीं करता, वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है, वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है, जिन वैल्यूज़ के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, नैतिक शिक्षा में हम लोग पढ़ते थे 7वीं क्लास में कि जो कबीर के दोहे हैं बहुत सारे, उनमें से वन ऑफ द मतलब दोहा कह सकते हैं कि जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो ये उस टाइम का मतलब तरीका था, ये वैल्यू सिस्टम है हमारे इंडिया का। तो बड़ी गलत बात है अगर इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, स्पेशली नाम पे या और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों को उठा करके, क्योंकि अभी मेरे ही कितने सारे फैन चैनल बने हुए हैं या टेढ़े मेढ़े चैनल बने हुए हैं, जिसको छोटी सी क्लिप निकाल करके कुछ भी बना देना है, राई का पहाड़ या कुछ भी, कॉन्टेक्स्ट नहीं, नुआंस है ही नहीं, गायब कर दिया नुआंस, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस एक 30 सेकंड दिखा दो, अब 30 सेकंड में आगे की बात पीछे की बात, मतलब ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है सोशल मीडिया पे। और मुझे भी मतलब ये बात बुरी लगती है कई बार देख करके। तो बिल्कुल मतलब ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। शायद ही मतलब अगर हम बात करें यूट्यूब की या इन जनरल भी, तो उतना टीचिंग जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं उस संख्या में या वो रिस्पॉन्स शायद ही किसी को मिला हो। अमेजिंग लगता है देख करके। और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मतलब लगता है कि क्या यार, बट ठीक है, जो मतलब शिखर पे होता है या एक कुछ विशेषता होती है उन्हीं की बात होती है, उन्हीं के लिए इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। नेगेटिव है हालांकि, ऑब्वियसली लर्नर्स या टीचर्स सपोर्ट में हैं और होना भी चाहिए, है ना। खान सर के बारे में अभी बोल देता हूँ भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट। क्या हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ, ठीक है। खान सर तो गजब के इंसान है ना दोस्तों। अब बताओ आप, एक टीचर, हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेन पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं, भारत हम आपको कैसे समझा दे? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके लिए यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया, उनकी इज्जत करें हम। वेल माय डियर्स, आप लोगों को मैं एक बात बताओ, हर किसी के पास ये राइट है कि वो एक्सप्रेस करे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने थॉट्स को, कि वो क्या कहते हैं, उनके सोच क्या है, रिलीजियसली हो, पॉलिटिकली हो, जिस तरह भी हो, उनका हक बनता है कि वो नेगेट करें। लेकिन इस तरह से भी आप लोग नेगेट नहीं करिए कि किसी शख्स की इतनी ज़्यादा रिसर्च और इतने ज़्यादा एफर्ट्स को आप लोग फेंक दे, उसको कचरे में डाल दे और सिर्फ एक नुक्ते को पकड़ करके आप उस शख्स को जलील करते हैं।
ये अच्छा तरीका नहीं है। बीइंग अ टीचर आई कैन फील दैट कि ये किस तरह से होता है। आप लोग जब किसी एक शख्स के बारे में बात करते हैं, खासतौर पर एक टीचर के हवाले से जो इतने एफर्ट्स कर रहा हो, आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो आसान कर रहा हो, एक वीडियो बनाना या कोई भी लेक्चर तैयार करने के लिए कितने कितने बुक्स बंदे को देखने पड़ते हैं कि वो लेक्चर आसान हो, अच्छा से पेश किया जाए। और अभी जब आप यूट्यूब को खोलते हैं और इस तरह की बातें देखते हैं जो लोग कर रहे होते हैं किसी एक टीचर के हवाले से जो इतना अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो कर रहा हो और अपने एफर्ट्स 100% प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन लोग बाज नहीं आते और इस तरह की बातें करते हैं, एक्सपोज के काम करते हैं। माय डियर, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि किसी शख्स ने क्या किया है, कैसे किया है, कितना किया है, उसके पॉजिटिव बातों को आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना सीखें। आई पर्सनली बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं खान सर की जो साइंटिफिक अप्रोच है इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। और बाकी हर किसी की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह से उस पॉइंट्स को जज करते हैं, और अगर वो पॉइंट सही है या गलत है उसको अपने तरीके से देख लो, सीख लो। लेकिन ये बात गलत है कि कोई बात उसने गलत की, सही की और उसको आपने पकड़ लिया, फिर उसके पीछे लग गए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, जो भी हो। माय डियर, बातें जो हैं वो हर इंसान करता है, इंसान गलती का पुतला है। इंसान को इंसान समझिए, इंसान को फरिश्ता ना समझे कि इंसान से गलती नहीं हो सकती। इंसान से गलती हो सकती है, अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान से गलती होती हैं, हर मोड़ पर होती हैं, हर जगह होती है, हर वक्त होती हैं। ये बातें आप लोग जहन से निकाल दें। मेहनत, उनका जबरदस्त रिस्पांस, उनका जबरदस्त रिसर्च, ये उनकी मेहनत ने उन्हें 10 मिलियन पहुंचाना है। और हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि 10 मिलियन पहुंचने के बाद हम इसे ये पूरी दुनिया तक बताएं कि भारत में भी ऐसा कोई है जो अकेले अपने दम पर पूरे भारत की हर एक बात को समझा सकता है और पूरे भारत में ऐसा एक मुकाम खड़ा कर सकता है कि अकेले वो 10 मिलियन तक पहुंच रहा है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनका जो समझाने का जो तरीका है, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी कि सर हम मिलवाएंगे, हम बिहार के रहने वाले, हम पटना के रहने वाले, बहुत सारे बच्चों ने कहा। उनका जो समझाने का तरीका, उनका जो बताने का तरीका है, लाजवाब है। जो बिहारीपन है उनकी बातों में, जो देसीपन है और जो मीठापन उनकी बातों में, वो अलग सा है। मतलब उन्होंने हर एक बात समझाई। जैसे अभी इजराइल का युद्ध चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने समझाया। बहुत बेहतरीन वीडियो थी और बहुत शानदार तरीके से वो वीडियो बता रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर उनके नाम में खान लिखा है तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुओं को नहीं पढ़ाऊंगा या मुसलमानों को नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को पढ़ाते हैं। कोई भी नॉलेज वाली अगर वीडियो उनकी आती है तो वो सभी के लिए आती है, चाहे मेरी आती है या किसी भी टीचर की कोई भी वीडियो आती है। किसी भी ये नहीं कहता कि भैया तू देख ही नहीं सकता। अगर उनकी वीडियोस को देखकर आप कुछ सीखते हो तो सभी के लिए सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा अपने नाम से कि भाई नहीं मेरा नाम तो खान है तो मैं तो इस वर्ग को ही पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी मतलब अगर आप इस अभी छोटे हो, कुछ लोगों की सोच है, सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोगों की आज भी ये सोच है यार ये तो ये है वो है, मतलब नाम के बेसिस पर लोगों को दुनिया क्या करे आज भी बांट रही है। बट अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जब भी वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा है कि किसी मतलब वो बातें जो कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेकर जाते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं वो जब भी कोई बातें कह रहे होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ खान सर की, तो इनका मुद्दा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर खान हूँ या फिर मेरी ये जाति है। जैसा कि वो कहते हैं मैं भाई शिक्षक हूँ और मेरी जाति शिक्षक, और शायद हम सभी टीचर्स जितने भी इंडिया के टीचर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो सभी टीचर हैं और सभी शिक्षक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। ना मैं कभी कहता कि भैया मेरी जाति क्या है, मैं मुसलमानों से, हिंदुओं से, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म को, सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद सभी टीचर, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हो, इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी क्या है? इज्जत। और इज्जत कौन देता है? उसका स्टूडेंट। अगर उसे इज्जत दे रहा है तो वो उससे मोहब्बत करेगा ही करेगा।